वीरेंद्र पासवान। इस वैश्विक कोरोना महामारी पर मैं कुछ तथ्य आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है। और ज़्यादा तरह से मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए बात चल रही है कि कुछ राज्यों में फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, कुछ राज्यों में पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने हर राज्य को पैसे ले रही है, तब वैक्सीन दे रही है, टीकाकरण के लिए पैसे ले रही है, उसके बाद उस सरकार को दे रही है। फिर वहाँ की वर्तमान की जो सरकारें हैं वह कोई किसी को मुफ्त में किसी राज्य में इलाज टीकाकरण हो रहा है या किसी राज्य में पैसा लिया जा रहा है। मेरा मतलब यह वीडियो बनाने का यह है कि मैं आप लोग बता दूं, पिछले की सरकार जो पहले की सरकार थी, क्या पहले की सरकार में हमारे यहाँ कोरोना जैसी ही बहुत सारी महामारियाँ आई, और लेकिन वर्तमान की उस समय की सरकार जो थी उसको किस तरह से उसका समाधान किया और टीकाकरण हुआ और वैक्सीकरण हुआ। लेकिन आज की वर्तमान की सरकार इतनी क्रूड हो गई है कि वह वर्तमान की सरकार में इतना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी भी है, भारत के पास पैसे भी हैं। लेकिन पहले की सरकार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश इतनी गरीबी रेखा और इतना मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, इतना साइंस डेवलप भी नहीं कर चुका था। तभी उस समय की सरकार ने क्या किया और आज की जो वर्तमान की सरकार है इसने क्या किया और क्या कर रही है। मैं इस बात को देखते हुए मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ आम पब्लिक आपस में लड़ रही है कि भाजपा सरकार ने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन मैं आप लोग को मुख्य तथ्य रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। पिछले साल से आप लोग देख रहे हैं कोरोना के कारण लोगों की बेरोजगारी बढ़ गई है और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों के पास खाने के लिए घर पर पैसे नहीं है, तो टीकाकरण के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे। सबका रोजगार छीन चुका है। लेकिन वर्तमान की सरकार जो है इसके कान के नीचे जू तक नहीं रेंग रहा है कि किस प्रकार से हमारी जनता, हमारी पब्लिक लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बताना यह चाहता हूं कि पहले की सरकार और आज की सरकार में सबसे बड़ा मुख्य अंतर यह है कि मैं आप लोग बता दूं, एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि पहले की सरकार के समय 1962, 1965, 1972 के भीषण लड़ाई हुई, देश के भीतर पोलियो, टीबी, हैजा, प्लेग जैसी भयानक बीमारी की चपेट में आया और सभी का मुफ्त में इलाज हुआ। अब पूरे देश में टीकाकरण फ्री में हुआ। सरकार पर खरबों रुपए का घोटाले का आरोप लगे, कहा गया कि काला धन विदेश में भेजा गया, कथित रूप से भ्रष्टाचार की खूब चर्चा रही। बावजूद इसके देश के बहुत सारे सरकारी कारखाने एवं कंपनियों की स्थापना हुई, साथ ही साथ सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी नौकरियों में कमी नहीं रही। लोगों को नौकरी दी गई और घर से बुलाकर जो मैट्रिक पास थे, इंटर पास थे, उन्हें बुला करके नौकरी दी गई। तनख्वाह में कोई कमी नहीं रही। हर साल महंगाई भत्ते भी हर साल लगातार बढ़ता रहा। यहाँ तक महंगाई भत्ता 131% दी गई। सबसे अधिक छठे वेतन में महंगाई भत्ता दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया गया। देश की जीडीपी 10 से अधिक रही। आखिर तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार से घिरी सरकारें ये सब कैसे कर लेती थीं, जो इस समय की वर्तमान की सरकार, जो दिव्य महापुरुष की सरकार नहीं कर पा रही है। जबकि वे विदेशों से काला धन वापस लाएं, नोटबंदी से देश का काला धन वापस लाएं, जीएसटी से सरकारी खजाना भरा गया। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक में रखे गए पैसे को भी निकाल लिया गया। फिर पता नहीं क्यों 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री के सामने सरकारी संपत्तियां बिक गईं और दिव्य महापुरुष की सरकार नौकरियां, सरकारी भत्ते और पेंशन नहीं देकर किसान
मजदूर आम नागरिकों को केवल सिर्फ टेंशन और परेशानी ही दे रही है। पिछले 7 सालों से लोग एकदम परेशान हो चुके हैं इस सरकार के कारण कोई युद्ध नहीं हुआ, जीडीपी माइनस में चल रही है, सभी नौकरियां चली गई हैं, फिर भी साहब ने सभी एजेंसी, उद्योगपतियों और सभी नागरिकों से पीएम केयर फंड में पैसा जमा करा लिया। उस पैसे से क्या कार्य हुआ उसे किसी को पता नहीं चला। देश में बहुत अजीब स्थिति बनी है। यदि कोई वर्तमान की सरकार से सवाल करता है तो उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही या आतंकवादी बोला जाता है। इस डर के कारण मैं देख रहा हूँ इस कोरोना महामारी में कोई सेलिब्रिटी हुए, अच्छा कोई भी महान लोग हुए, इस समय जो अपना वर्तमान की सरकार में कुछ बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि यदि हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई न कोई देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी के नाम से भी जोड़ा जा सकता है, मुझे बदनाम किया जा सकता है। इस वर्तमान की सरकार से लोग इतना डर चुके हैं कि उनसे सही और गलत का फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शरीर से सांस निकल जाना या सांस न लेना ही मौत ही नहीं कहलाता है, बल्कि यदि जो व्यक्ति गलत को गलत नहीं कहता है वो किसी मौत से बेहतर नहीं है। लेकिन मैं एक भारत का नागरिक होने के कारण जो हमारा मूल अधिकार है और मेरा जो सत्यता है, मैं अपने सरकार से, वर्तमान की सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, मेरा जो सवाल बनता है, मेरा प्रश्न बनता है, मैं आज के वर्तमान की सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में इस जो टीकाकरण हो रहे हैं, जो कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं, उनका मुफ्त में इलाज हो और इसमें कोई पैसा न लिया जाए, लोगों का टीकाकरण बिल्कुल फ्री में किया जाए, क्योंकि इस समय हमारे आम जनता के पास बिल्कुल पैसे की किल्लत है और अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं अपने अगल बगल के लोगों को देख रहा हूँ, किसी के एक टाइम का खाने का नहीं है तो दूसरे टाइम का व्यवस्था करना पड़ रहा है। इतना दिक्कत, इतनी समस्या है। मैं आप लोगों से यही कहना आपके देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ, ये जो भी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और लोगों को पहुँचाएँ। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग उसकी छोटी छोटी वीडियो बना करके आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें। हमारे प्रधानमंत्री जो इस समय हैं उनके पास भेजें और उनको पता चले कि हमारे देश में कोरोना की स्थिति, भयानक स्थिति में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों का टीकाकरण फ्री में हो, इलाज मुफ्त में हो। और मैं एक अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि 15 से 20 मई तक अभी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन होने वाला है हमारे देशवासियों के लिए। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर करता हूं कि आप लोग इस 15 से 20 मई तक आप लोग किसी प्रकार से अपना बाहर निकले ना और घर पे ही रहें। जो शादी विवाह का माहौल चल रहा है इसमें कम अटेंड करें आप लोग और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी भारत की बहुत दयनीय स्थिति। अभी फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 15 से 20 मई तक हमारे देश में 8 से 9 लाख पेशेंट मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन 5 राज्यों में जिसमें चुनाव हुए हैं वहाँ का दयनीय स्थिति और ख़राब होने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है, लोगों को पता चल रहा है कि कोलकाता में प्रत्येक हर 2 व्यक्ति में से 1 का कोरोना निकल रहा है और वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि इस वैश्विक महामारी से यदि बचना चाहते हैं तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, बार बार समय समय पर हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का यूज करें। और आप लोग इस महामारी में अपना जो बात सत्य है उस बात को कहें। ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर किस प्रकार से लोग एक दूसरे के पार्टी के ऊपर थोप रहे थे। मैंने कहा कुछ सच्चाई आप लोगों को बता दूं। यदि ये बात सच्ची है 100% सत्य है, यही हकीकत है कि पिछली की सरकार ने जो भी हमारे देश में महामारी आया था उनका इलाज मुफ्त में हुआ था, टीकाकरण मुफ्त में हो रहा है। आप लोग खुद देखते हैं, पोलियो का जो पिलाया जाता है बिल्कुल मुफ्त में पिलाया जाता है, घर घर तक पिलाया जाता है। चेचक हुआ, खसरा हुआ, जो भी बीमारियां आई हमारे देश में फ्री में इलाज होता है और फ्री में टीकाकरण होता है। आप लोगों से निवेदन है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने देश में जो कोरोना की वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त में हो, फ्री में हो। इसी बात को मैं साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि आप लोगों को इस बात में इसमें कुछ सत्यता है, सत्यता तो मैं 100% कह सकता हूँ ये बात सत्य है। और आप लोग इस समझदार हैं क्या हैं,
आप लोग देशवासियों को मेरा छोटा संदेश है। आप लोगों को धन्यवाद।